Hello students, our today's topic is STEM. We have studied about plants, parts of plants. Parts of plants are roots, stem, leaves, flower and fruit. The part of the plant which grows under the soil is known as root. And how root is important is, student, all parts of a plant are very important to plant as our body parts. हमारे बॉडी पार्ट्स, सारे बॉडी पार्ट्स हमारे लिए जैसे इम्पॉर्टेंट हैं, यूज़फुल हैं, वैसे ही प्लांट्स के भी सारे पार्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. हम हाथों की मदद से लिखते हैं, खाते हैं और खेलते समय अपने सारे जो भी जिस चीज़ से भी हम खेलते हैं उसे पकड़ते हैं. वी सी विद योर आइज़, कानों से हम सुनते हैं, आँखों से देखते हैं, मुँह से हम खाते हैं, बोलते हैं, है ना. इसी तरह से हमारे लिए, जैसे हमारे लिए सारे बॉडी पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से प्लांट्स के भी सारे पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सो वी हैव स्टडीड अबाउट रूट्स के बारे में हमने पढ़ा था. रूट्स आप सबको पता है कि जो पार्ट प्लांट का सॉइल के नीचे ग्रो करता है उसको हम क्या कहते हैं, रूट्स. एंड हाउ रूट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्लांट. रूट एब्जॉर्ब्स द वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड डिलीवर इट टू स्टेम. रूट्स क्या करती हैं, absorbs the water and enter from the soil and give it to stems. And second thing, root helps the plant to uh, to stand erect. In the same way, stems are also useful to the plants. Stem grows into leaves, first branches, leaves, flower and fruit. On the basis of stem, we categorize plants into on the basis of their stem, we divide plants into many categories such as herbs, shrubs, climber, creeper, etc. प्लांट्स विद वेरी सॉफ्ट स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स. हर्ब्स जो प्लांट्स होते हैं उनकी बहुत सॉफ्ट स्टेम होती है, सच एज एलोवेरा प्लांट, मिंट प्लांट. पुदीना की चटनी आप सब ने खाई होगी, तो पुदीना का प्लांट क्या होता है, हर्ब. इट हैज़ वेरी सॉफ्ट स्टेम. सेकेंड, सर्ब्स. प्लांट्स विद हार्ड एंड वुडी स्टेम आर कॉल्ड शर्ब्स. शर्ब्स जो होती है उनमें थोड़ी सी हल्की सी वुडी स्टेम होती है. यू हैव सीन रोज़ प्लांट, आप सबके घर में रोज़ प्लांट होगा, हिबिस्कस प्लांट, टमेटो, ब्रिंजल प्लांट. दीज ऑल आर शर्ब्स. एंड प्लांट्स विथ थिक एंड हार्ड stems are called trees. As you can see in the picture, mango tree is here. You can see a mango tree and a banyan tree. Mango, banyan tree are included trees. Now the climbers. Plants with weak stem. These plants have very weak stem. You have seen money plant. Money plant आप सबके घर में होगा, आपने देखा होगा. You can see the picture. इनकी they have very weak stem and they need support to climb. आपने देखा भी होगा कि हम रस्सी से उसे, धागे से उसे लटका के रखते हैं तो बेल खूब सुंदर सी दिखती है. लटका के रख देते हैं उसको, बहुत सुंदर लगती है. तो plants with weak stem are called climbers. They need support to climb. वो अपने आप से ऊपर खड़ी नहीं हो सकती सीधे, इसलिए उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं, क्लाइंबर्स. नाउ क्रीपर्स. प्लांट्स लाइक pumpkin and watermelon runs along the ground. They are called as creepers. पम्पकिन और वाटरमेलन के प्लांट्स, वाटरमेलन जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ग्राउंड में ऐसे रेंगते रहते हैं एस शेप में. जैसे कीड़े आपने देखे होंगे, अर्थवॉर्म देखे होंगे आपने, जैसे रेंगते रहते हैं. तो उसी तरह से ये जो पम्पकिन प्लांट है, वाटरमेलन का प्लांट है, ये क्या करता है, ग्राउंड में क्रीप मतलब वो रेंगते रहते हैं, एस शेप में रेंगते रहते हैं. उनको हम क्या कहते हैं, क्रीपर्स.
on the basis of the stem, we categorize plants. We divide plants into different categories such as herbs, plants with soft stem, example aloe vera and mint plant. Shrubs, plants with hard and woody stem. Plants of shrubs, the stem of shrub is slightly thick and woody. आप इसे टच भी कर सकते हैं. आप सबके घर में टमाटो ब्रिंजल प्लांट होंगे, तो इनको क्या कहते हैं? श्रब्स. दे हैव हार्ड एंड वुडी स्टेम. ट्रीज, प्लांट्स विथ थिक एंड हार्ड स्टेम. ट्रीज की स्टेम कैसी होती है? वेरी थिक एंड हार्ड. क्लाइंबर्स, प्लांट्स विथ वेरी बिग स्टेम एंड दे नीड सपोर्ट टू क्लाइंब. जो प्लांट्स अपने आप से खड़े नहीं हो सकते और उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है सीधा खड़ा करने के लिए, उनको हम क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स. सच एज पी प्लांट, मनी प्लांट, क्रीपर्स. प्लांट्स लाइक वाटरमेलन एंड पम्पकिन. यू ऑल हैव ईटन वाटरमेलन और पम्पकिन. तो ये प्लांट्स कैसे होते हैं? इनको कहते हैं हम क्रीपर्स बिकॉज दे क्रीप ऑन द ग्राउंड. वो ग्राउंड में एस शेप में मूव करते रहते हैं. जैसे कीड़ा मुड़ता है छोटा सा, कीड़े घूमते हैं ऐसे एस शेप में, ऐसे वो ग्राउंड में फैलती चली जाती है, तो उसको हम कहते हैं क्रीपर्स. स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी इन द पिक्चर दैट हेयर द रूट्स एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल एंड डिलीवर इट टू प्लांट. रूट्स क्या करती हैं? वाटर से नहीं, सॉइल से रूट्स वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं एंड दे गिव इट टू प्लांट स्टेम. और इसके आगे हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ स्टेम. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्टेम. फिर इसके आगे स्टेम क्या काम करती है? रूट्स ने तो पानी स्टेम तक पहुंचा दिया, वाटर एंड मिनरल. रूट्स हैव गिवन delivered. Root absorbs the water and mineral from the soil and delivers it to the stem. And now, what is the function of the stem? Stem transport this water and mineral absorbed by the root to the other parts of the plant. स्टेम क्या करती हैं? जो वाटर और मिनरल रूट्स ने स्टेम तक पहुंचाया है, स्टेम इसको और प्लांट्स के बाकी हिस्सों में पहुंचाती है. स्टेम से ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट. स्टूडेंट, यू ऑल नो दैट लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट. लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट. बट ये जो लीव्स फूड बनाती हैं, वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को कैसे मिलता है? स्टेम कैरीज द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. स्टेम क्या करती है? जो खाना पत्तियों ने बनाया है उसको प्लांट्स के सारे पार्ट्स तक पहुंचाती हैं. स्टेम लीव्स से ले जाती हैं स्टेम्स और फ्लावर, फ्रूट और बाकी ब्रांचेस में सब जगह पहुंचाने का काम करते हैं. स्टेम्स हेल्प्स द प्लांट्स टू स्टैंड स्ट्रेट. आप अभी हमने पढ़ा था कि कौन कौन से प्लांट्स की बड़ी सॉफ्ट स्टेम होती है. जिनकी सॉफ्ट स्टेम होती है, दे कांट स्टैंड स्ट्रेट, बट shrubs and trees can stand straight because of their stem. Their stem helps them to stand erect. स्टेम वो स्टेम होती हैं जो प्लांट्स को सीधा खड़ा होने में मदद करती हैं. एंड द स्टेम कनेक्ट्स द रूट्स विद द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. और वो स्टेम ही होती है जो कि प्लांट को रूट्स को प्लांट्स के अदर सारे पार्ट से कनेक्ट करती हैं. आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये स्टेम है और स्टेम कनेक्ट्स द रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. स्टेम क्या करती हैं कि रूट्स को और प्लांट के बाकी पार्ट को कनेक्ट करती हैं. सम स्टेम स्टोर द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट. और कुछ स्टेम ऐसी होती हैं जो कि प्लांट से फूड बनाया है उसको स्टोर करती हैं. जैसे यू कैन सी पोटैटोज एंड सुगर केन. Potatoes and sugarcane both are the stem and they store the food prepared by the plant. कुछ स्टेम ऐसी होती हैं जो कि फूड जो प्लांट ने बनाया उसको स्टोर करके रखते हैं अपने पास. तो ये स्टेम है पोटैटो एंड सुगरकेन.
स्टूडेंट वी कैन कंपेयर द वर्क ऑफ ए स्टैम्प विद द पाइपलाइन. जैसे हमारे घर में पाइपलाइन आती है ना, जैसे मान लीजिए ये गेट है, गेट के अंदर ये सिंगल पाइपलाइन आती है, तो ये पाइप से पानी कहाँ तक पहुँचता है. देखिए ये पाइप जो है ये पानी को पहुँचाता है हमारे किचन तक. ठीक है, यहाँ पर किचन है, किचन तक पहुँचाता है. किचन में आपने देखा होगा टैप्स में पानी आता है ना. फिर यही पाइपलाइन जो है इस तरफ जाती है, ये मान लीजिए बाथरूम है तो बाथरूम तक भी पानी पहुँचाती है. और ये देखिए ये है, ये पाइपलाइन है वॉश बेसिन. यहाँ पर हमारा वॉश डाइनिंग रूम है और इसमें ये वॉश बेसिन लगा है, तो ये यहाँ पर भी पानी पहुँचा रही है. और मान लीजिए कि हमारे दो बाथरूम है, तो ये दूसरे बाथरूम में भी पानी पहुँचा रही है. और हमारी छत के ऊपर टंकियाँ रहती हैं तो उनमें भी ये पानी पहुँचाती है. इसी तरह से हमारी स्टेम का वर्क होता है. स्टेम रूट्स, पहले ये रूट्स हैं हमारी. रूट्स एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सॉइल. रूट्स, ठीक है, रूट्स एब्जॉर्ब्स द वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड गिव इट टू स्टेम. ये स्टेम है, ठीक है. स्टेम से यहाँ पानी ऐसे ऐसे जाएगा और ये कहाँ जाएगा, ब्रांचेस में. और ब्रांचेस से कहाँ जाएगा, ये लीव्स में. ये लीव्स है और ब्रांचेस से पानी लीव्स में जाएगा. ठीक है. और फिर ये देखिए यहाँ से ये गया इधर ब्रांचेस में और ब्रांचेस से भी पहुँचा यहाँ लीव्स में. ठीक है. और फिर ये यहाँ से फिर यहाँ से पहुँचा इधर ब्रांचेस में, यहाँ से लीफ में. ठीक है. फिर इस ब्रांच में पहुँचा, यहाँ पर से फ्रूट्स में गया, लीफ में गया और फिर ये स्ट्रेट पहुँच गया फ्लावर्स में. ठीक है. इस तरह से स्टेम डिस्ट्रीब्यूट द वाटर और ट्रांसपोर्ट द वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. रूट एब्जॉर्ब्स द वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड डिलीवर इट टू स्टेम. रूट्स क्या करती हैं, जड़ें क्या करती हैं, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और पानी स्टेम को दे देती है. फिर स्टेम हमारे घर की पाइपलाइन की तरह है, ये सारी जगह पानी पहुंचाती है. जैसे हमारे घर की पाइपलाइन पानी पहुंचाती है किचन में, वॉश बेसिन में, बाथरूम में, उसी तरह से ये स्टेम जो है पानी को इस ब्रांचेस तक, लीव्स तक, फ्लावर एंड फ्रूट तक पहुँचाने का काम है. तो स्टेम के वर्क को वी कैन कंपेयर विद आवर pipeline at our home. Okay, students, you all know that leaf prepare the food with the help of sunlight, water and carbon dioxide. आप सबको पता है जैसे कि लीफ खाना बनाती है with the help of sunlight, water and carbon dioxide, and this food is stored here. लेकिन ये खाना जो लीफ ने बनाया है ये प्लांट्स के पूरे पार्ट तक कैसे पहुंचता है, थ्रू द स्टेम carries the food prepared by the leaf to the other part of the plant. लीफ जो खाना बनाती है इसको सारे प्लांट के पार्ट्स तक पहुँचाने का काम कौन करता है, स्टेम. स्टेम carries the food to the other part of the plant such as branches, flower, fruit, etc. Student, we have studied about the parts of plants, importance of roots, what is root, what is stem and the function of stem. Again let us have the revision of function of stem. Stem transport water to all the other parts such as branches, leaves, flower and fruit. And secondly, it helps a plant to stand erect. ये जो प्लांट सीधे खड़े हो पाते हैं वो किसकी वजह से हो पाते हैं, वो स्टेम की वजह से. और जो हमने पढ़ा था ना, हर्ब्स हैव वेरी सॉफ्ट स्टेम, सो दे कांट स्टैंड स्ट्रेट. और जो स्ट्रॉन्ग ट्रीज होते हैं, ट्रीज दे हैव वेरी थिक एंड हार्ड स्टेम, सो दे स्टैंड erect. Stem help the plant to stand erect. Roots absorbs the water from the soil and give it to stem. Then stem carries it to the other part of the plant, and stem connect the root and the other part of the plant. Stem जो है root को plant के other part से जोड़ती हैं. And the food prepared by the leaf is carried by the stem to other parts of the plant.
Okay, student?